अभी तो हमने जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं पहले वो स्पेसिफिकेशन, हाँ जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लेस होल्डर नहीं होता इसके अंदर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ना, C# के अंदर, ठीक है। अब पहले तो हमें प्रोग्रामिंग करनी है हुई नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, वो थॉट कि लैंग्वेज इज जस्ट अ टूल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, ठीक है, बट थॉट्स कैन नॉट बी टॉट, द लैंग्वेज कैन जस्ट बी टॉट, ठीक है। वो सोचना क्या है वो आपका काम है, उसे एक्सप्रेस कैसे करना है इस ज़बान में वो बताया जा सकता है, ठीक है। कि वो अगर आप टीचर सवाल भी करोगे, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, जी बताएं। अगर आप किसी से सवाल करोगे, गूगल से सवाल करोगे, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, कैसे इस ज़बान में कैसे बोलूँ, भाई बोलना क्या है, वो अपने किसी तरह से तो एक्सप्रेस करो, क्या लफ्ज़ है, वो ख्याल क्या है जिसको एक्सप्रेस करना है। तो अभी हम अपना पहले जो थॉट डिस्कस करेंगे कि मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ नेचुरल लैंग्वेज के अंदर, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरह वो हमें जो चीज़ अचीव करनी है वो पहले हम क्लियरली सेट आउट करते हैं कि बनाने के जा रहे हैं। मैं बनाने ऐसे जा रहा हूँ एक, अब देखो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के अंदर जो हम किस किस्म का सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, हम वो सॉफ्टवेयर यूजुअली वो सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे होंगे जो हमारा सीखना मकसद है, जो आम यूज़र इस्तेमाल करते हैं, हम वो नहीं बना रहे होंगे। हम वो बना रहे होंगे जो ऑन द अदर साइड ऑफ द काउंटर इस्तेमाल होते हो। आप फर्स्ट करो, आप मेडिकल स्टोर जाते हो, आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, वहाँ पर आपको कोई बिल बना रहा है, ठीक है, कंप्यूटर बैठा, वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो इस्तेमाल कर रहा था, हमें वो डेवलप करना है, ठीक है। वो कोई किसी ने उसको बना कर दिया होता है, किसी सॉफ्टवेयर उसने उसको बना कर देता है, हम वो वाले सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, वो नहीं जो कॉमन यूज़र इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमारे एक सॉफ्टवेयर का जो यूज़र होगा वो आम इंसान नहीं होगा, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला कैशियर हो सकता है, वो अकाउंटेंट हो सकता है, वो किसी भी किस्म का ऑफिसर हो सकता है, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट हो सकता है। तो वो वाला जो हमारा यूज़र है वो हमारा टारगेट यूज़र होगा, हम उसके लिए बनाने। आप किसी ग्रोसरी स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह जाते हो, वहाँ पर भी बिलिंग हो रही होती है, उसके लिए बन रहा होता है। तो बहरहाल वो वाले सॉफ्टवेयर बनाने। अब मैंने जो आज के लिए एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल जो चुना है वो ये है, एक सिंपल सा रेस्टोरेंट, और वो भी पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट। वहाँ पर जो उसे वहाँ पर एंट्रीज करने का, कि उसे एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए उस अकाउंटेंट को, उस कैशियर को, अकाउंटेंट नहीं कैशियर जो वहाँ पर होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर को, उसको क्या क्या ऑप्शन, एक अब कस्टमर आया उसके पास और उसने वो एंट्री अपने पास सॉफ्टवेयर के अंदर करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट इस दौरान शेयर होती हैं। एक स्टोरी आपको शुरू में सुनाई थी कि एक शॉप के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक कम्युनिकेशन हो रहा होता है, क्योंकि उसी को हमने इंप्लीमेंट करना, वो जस्ट एक कहानी नहीं थी, पूरे सेमेस्टर के अंदर उसी कहानी को इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, उसको रियलाइज़ कर रहे होंगे। तो अब उसके अंदर उसमें जो ऑप्शन उसे चाहिए होंगे ना कि कौन सा पिज़्ज़ा, ठीक है। सबसे पहले तो मेनली वो ये भी पूछते हैं कि जी किस टाइप का ऑर्डर आपने, डाइन इन करना है, टेक अवे है या होम डिलीवरी है, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन उसके पास फ्रंट पे उसके पास होना चाहिए, तो ऑप्शन सेलेक्ट कर सके कि किस किस्म का ऑर्डर है, टेक अवे है, होम डिलीवरी है या डाइन इन है। उसके अलावा अच्छा जी पिज़्ज़ा है तो कौन सा पिज़्ज़ा है, ठीक है, उसका फ्लेवर कौन सा, वो ऑप्शन होगा जी। नेक्स्ट ऑप्शन उसका साइज़ का होगा। फिर उसके अलावा एक ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन हो गए हमारे पास, ठीक है, ऑर्डर टाइप, उसके अलावा उसका फ्लेवर, फिर उसका साइज़। फिर एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि उसके एक्स्ट्राज जो होते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिंग चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ है, एक्स्ट्रा मीट है, एक्स्ट्रा चिकन है। उसके अलावा कुछ जो है एक कॉर्न का ऑप्शन देते हैं, ठीक है, और कुछ प्रोवाइडेड इवन हाँ डिप्स का भी, सॉसेस का भी होता है, पाइनएप्पल तक का ऑप्शन देते हैं। पाइनएप्पल का पता नहीं क्या बनता है कॉम्बिनेशन पिज़्ज़ा के साथ, लेकिन बहरहाल बिल्कुल नहीं, वो तो एक चीज़ ही अलग है। एक पिज़्ज़ा के हवाले से उसके ऊपर क्या क्या डालना है उस चीज़ के हवाले से बात हो। फिर कुछ वेजिटेबल सिलेक्शन का भी ऑप्शन देते हैं, हम उस तरफ भी नहीं जा रहे। जो हमें होगा एक्स्ट्रा चीज़, एक्स्ट्रा चिकन, कॉर्न और पाइनएप्पल का, ये मैंने 4 ऑप्शन चुने, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ मैंने 14 स्ट्रीट का देखा, वो स्पाइस का लेवल भी आपसे पूछते हैं कि जी माइल्ड, हॉट या एक्स्ट्रा हॉट, एक्स्ट्रा स्पाइसी, इस तरह से वो स्पाइस के हवाले से भी ऑप्शन पूछते हैं। हम 4-5 ऑप्शन भी चूज़ करेंगे। इसके हवाले से यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना है। यूज़र हमारा कौन, जो उधर ऑपरेटर है, ठीक है ना, कस्टमर नहीं, जो वो वाला है वो हमारा यूज़र है, उसको ये ऑपरेशन उसको इंटरफेस प्रोवाइड करना है। अब इंटरफेस डिज़ाइन कैसे किया, अब देखो हमने टेक्निकली कोई बात नहीं की, जस्ट रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की कि हम बनाने के जा रहे हैं, जस्ट थॉट बनाने के जा रहे हैं, वो हमारे पास लेड आउट हो। अब उसको यूज़र को इंटरफेस एज ईजी टू यूज़ एज पॉसिबल हमने उसके लिए बनाना है। अब फर्स्ट करो ऑर्डर टाइप के लिए बात करने जा रहे हैं। अगर हम उसे टेक्स्ट बॉक्स देते हैं, जो कि अभी तक हमने लेबल, टेक्स्ट बॉक्स और बटन को सीखे कंट्रोल, अगर लेबल देते तो हर बार उसे उसके अंदर टाइप करना पड़े, डाइन इन टाइप करना है, टेक अवे टाइप करना है, तो उससे बेहतर ऑप्शन नहीं कि हम उसे कोई कॉम्बो बॉक्स दे दें, कोई ड्रॉप डाउन, कोई हमें रेडियो बटन्स दे दें, कोई इस तरह का ऑप्शन दें। अब इसके अंदर हमें देखना है कि हमारे लिए 2-3 ऑप्शन जो यहाँ पर ऐसे अवेलेबल हैं, तो उसमें से बेहतर कौन सा होगा। यहाँ पर हमारे पास 3 फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, डाइन इन, टेक अवे और ये हमारे पास वो ऑप्शन होगा
होम डिलीवरी का। जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन एक तो फिक्स्ड हो और थोड़े हो, वहाँ पर हम रेडियो बटन को प्रेफर करते हैं, ठीक है, कॉम्बो बॉक्स को प्रेफर वहाँ पर करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शन ज़्यादा हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वहाँ पर मैं कॉम्बो बॉक्स काम, जब फ्लेवर की बात है, ठीक है, एक तो फिक्स नहीं है, कल को कोई नया फ्लेवर आ सकता है, कोई पहले वाला फ्लेवर रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है, ये मजीद हमने प्रोवाइड की, इसकी डिमांड नहीं है, उन्होंने रिमूव कर दिया, ठीक है। और ऑप्शन वो ज़्यादा होते हैं, उसमें 8 फ्लेवर हो, 10 फ्लेवर हो, ठीक है, और वो इंक्रीज़ भी हो सकते हैं मजीद। तो ऐसी सूरत हाल में जो बेहतर उसके अंदर होते हैं ऑप्शन कंट्रोल, वो कॉम्बो बॉक्स होता है, ठीक है। कॉम्बो बॉक्स जिनको नहीं पता, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, जो कि एक्सपैंड हो जाती है क्लिक करने पर और वो दोबारा से रिट्रैक्ट हो जाती है। एक और कॉम्बो बॉक्स की कहाँ पर हमारे पास ज़रूरत, फर्स्ट करो, आपने देखा होगा कहीं पर, जब हम यूजर से कहीं पर सिटी सिलेक्ट करवाते हैं, कंट्री सिलेक्ट करते हैं, सैकड़ों सिटीज़ हैं, अब उसके लिए सारों के लिए रेडियो बटन देते हैं, तो वो सही नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सर्च फैसिलिटी के साथ अब बात ये, उसके अलावा साइज़ की बात है, फिक्स्ड ऑप्शन है, और अगर ज़्यादा हुए भी ऑप्शन, अगर कल को नया साइज़ भी ज़्यादा 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, कुछ जंबो साइज़ भी आ जाता है, एक्स्ट्रा लार्ज आ जाता है, इतने ऑप्शन होंगे, तो वहाँ पर मेरा ख्याल है रेडियो बटन बेहतर है। उसके अलावा रेडियो बटन की कहाँ पर ज़रूरत होती है कि जहाँ पर हमने एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा, वन एंड ओनली वन, ठीक है। बाज़ का कुछ चीज़ें 0 and 1 भी होती हैं कि ना भी करें तब भी ओके, कर भी दें तो एक, लेकिन रेडियो बटन वहाँ पर इस्तेमाल होता है जब एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और एक ही करना है, ना एक से कम ना एक से ज़्यादा। अब साइज़ है एक पिज़्ज़ा का, या वो स्मॉल होगा या मीडियम होगा या लार्ज होगा, दोनों तो एक वक्त में नहीं हो सकते। अगर ऑर्डर टाइप है एक ही वक्त में वो डाइन इन और होम डिलीवरी दोनों नहीं हो सकता, या तो वो कस्टमर वहाँ पर खाएगा या लेकर जाएगा, या मतलब टेक अवे करेगा या घर मंगवाएगा, वहाँ पर भी उस लिहाज से रेडियो बटन हमारे पास काम आएगा। उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है एक्स्ट्रास का, एक्स्ट्रा हमने 4 उसे एक्स्ट्रास का ऑप्शन दे दिया, एक्स्ट्रा चीज़ का, एक्स्ट्रा हमारे पास चिकन का, और उसके अलावा कॉर्न और पाइनएप्पल ही हमने ऑप्शंस डिसाइड किए हैं कि ऑप्शन तो पाइनएप्पल फजूल है, लेकिन बहरहाल कर रहे हैं क्योंकि एक रेस्टोरेंट ने दिया है, 14 स्ट्रीट पिज़्ज़ा पे आता है पाइनएप्पल का ऑप्शन। बहरहाल ये उसे ऑप्शन देने, अब हो सकता है इनमें से वो कोई भी सिलेक्ट ना करे, 1 and 1 वाला ऑप्शन नहीं कि जैसे रेडियो बटन है वहाँ पे हमारे पास जो साइज़ है वो कम से एक तो कोई ना कोई साइज़ होगा, लेकिन इन चारों ऑप्शन हो सकते हैं उसे एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं चाहिए हो, एक्स्ट्रा चिकन भी नहीं चाहिए हो, कॉर्न, उसे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, हो सकता है 0 सिलेक्ट करें, हो सकता है वो सारे सिलेक्ट कर लें, यानी कि एनी नंबर ऑफ ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड, 0 और मोर का ऑप्शन है। तो ऐसी सूरत हाल में हम चेक बॉक्सेस देते हैं, ठीक है। ये हमने पहले वो ख्याल सोच लिया विदाउट एनी टेक्निकल डिटेल्स, वो ख्याल यूजुअली आपको क्लाइंट दे देगा, ठीक है ना, या आपको उसके सिस्टम को ऑब्जर्व करके ये आइडिया हो जाएगा यही ऑप्शंस चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स की तरफ, उसकी डिज़ाइनिंग फेज़ की तरफ आएंगे कि अपने जहन में, और उसके फिर डिफरेंट ऑप्शंस को आप आपस में हो सकता है टीम डेवलप कर रही है तो उसमें, या आप अपने आप से डिस्कस करेंगे यहाँ ये लगाऊँ तो बेहतर रहेगा या ये लगाऊँ तो बेहतर रहेगा, उस लिहाज से आप डिफरेंट ऑप्शंस को अपने लिहाज से डिस्कस करोगे और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आओगे। अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं और ये अपना विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हमने ऑप्शंस डिस्कस किए हैं उसके मुताबिक अपना काम स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं करेंगे, हमने एक पहला हेलो वर्ल्ड टाइप हमने प्रोजेक्ट बनाया जिसके अंदर वो सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही थी, जिन्होंने वो कर लिया होगा, वो जो कॉन्सेप्ट से हमारे लिसनर से रिलेटेड वो सारा कुछ, बटन से रिलेटेड वो सारा कुछ। अब हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट, और इसका नाम मैं देने लगा कुछ पिज़्ज़ा से रिलेटेड, ठीक है, पिज़्ज़ा इवनिंग नाम दे दिया। ये इंश्योर कर लीजिएगा यहाँ से विजुअल C# विंडोज़ और ये विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सिलेक्टेड है और यहाँ से इसके ओके पे क्लिक कर दिए। वो जो एक विंडो में नज़र आती है हमारा फॉर्म, अपने फॉर्म को रीसाइज कर लेंगे, अपने जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी बाद में भी इसको रीसाइज कर सकते हैं। ऑप्शन सबसे पहले जो मैं देना चाहता हूँ ऑर्डर टाइप का, उसके लिए पहले हम लगा लेंगे अपने पास लेबल, और लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज करके यहाँ पर हम दे देंगे ऑर्डर टाइप, ये आ गया। उसके बाद हमें लगाने हैं रेडियो बटन, यहाँ पर सर्च कर ले रेडियो बटन और ये हमारे पास आ गया, ये एक रेडियो बटन, इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया Ctrl+C Ctrl+V से,
ये सेकंड रेडियो बटन और ये थर्ड रेडियो बटन, ये हमारे पास आ जाएंगे हमारे जो ऑर्डर टाइप है, टेक अवे है, होम डिलीवरी है, डाइन इन। ठीक, पहले पर सिंगल क्लिक किया और यहाँ पर हम आ जाएंगे उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, इसको चेंज करके कर देंगे डाइन इन। अभी इनके नेम्स में एंड में सेट करूँगा, ठीक है, सिर्फ अभी फ्रंट इसका इंटरफेस सेट कर रहा, टेक अवे, और यहाँ पर दे दिया हमने होम डिलीवरी। इतना बना लिया, इसी को सिर्फ इतने को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो हम चाह रहे हैं क्या वो काम हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके देखते रह कर। ये डाइन इन सिलेक्टेड है, टेक अवे, ठीक है, जो हमें वो सिंगल सिलेक्शन चाहिए थी वो हो गई। अभी इससे आगे एक इशू आएगा इसके अंदर, लेकिन वो जब इशू आएगा तब मैं उसे सॉल्व करके बताऊँगा कि वो क्या इशू है और उसको सॉल्व कैसे करना है। इसके अलावा फिर एक लेबल लगा लेते हैं फ्लेवर के लिए। ये लेबल आ गया, इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे, यहाँ लिख दें हम फ्लेवर। इसके अलावा अब हमें चाहिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, उसको C# के अंदर यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स कहा जाता है। अब कॉम्बो के अंदर देखो कुछ चीज़ें कंबाइन हो रही होती हैं। इसके अंदर कंबाइन वाला फैक्टर क्या है वो आपको बताता हूँ कि बल्कि इसको रन करके इसकी उस तरफ आता हूँ। पहले इसके अंदर आइटम्स कैसे डालने हैं वो फिर इसको रन करके दिखाऊंगा, जो कॉम्बो का फैक्टर क्या मतलब है। इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन के अंदर जो हमें आइटम्स शो होंगे वो कैसे, इसके ऊपर सिंगल क्लिक, इसकी प्रॉपर्टी है आइटम्स के नाम से, ये रही आइटम्स की प्रॉपर्टी। आगे ये 3 डॉट्स होंगे, इस पर आप एक सिंगल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको एक लाइन के अंदर एक वो ऑप्शन लिखना है जो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसके अंदर मैंने लिख दिया जी ये चिकन टिक्का, उसके बाद ये चिकन फजीता लिख दिया, उसके बाद ये चीज़ लवर्स, जी बता देता हूँ, ये मैंने कैंसिल कर दिया। सिंगल क्लिक करेंगे कॉम्बो बॉक्स पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आइटम की प्रॉपर्टी है, आइटम्स के नाम से, उसके आगे 3 डॉट्स का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जितने चाहें आप ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इस तरह के ऑप्शन जो भी शाही हो गया, ऑप्शंस आ गए। और आपने उसको A to Z किया है? नहीं, आपने कॉम्बो बॉक्स आपका सिलेक्टेड नहीं होगा, वहाँ कुछ और सिलेक्टेड होगा। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स पे सिंगल क्लिक करेंगे, फिर उसकी कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टीज आएंगी। ठीक है, वही कह रहा हूँ, कॉम्बो बॉक्स नहीं। अच्छा, कोई और फ्लेवर बता दो, मेरा दिल कर रहा है लिखने को। हाँ, एक्सट्रीम में मेरे ख्याल एक्स से उसकी स्पेलिंग है, ऐसे हो गया। चलो जी, ये हमारे पास आ गए। अब इतने को एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या वो काम हमारे पास सक्सेसफुली कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें जी, ये हमारे पास ऑप्शन आ गए। अब इसके अंदर कॉम्बो का फैक्टर क्या है कि इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स कंबाइन होते हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो। ठीक है, ये इसका कॉम्बो है। ठीक है, नहीं नई चीज़ नहीं, यहाँ पर आप उसको सर्च कर सकते हो और यहाँ से करवा सकते हो, और नई चीज़ भी कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमें ये अगर ये कॉम्बो फीचर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, तो वो चीज़ कैसे चेंज होती है। इसको क्लोज़ किया और ये यहाँ पर इस पर सिंगल क्लिक करते हुए इसकी प्रॉपर्टी है ड्रॉप डाउन स्टाइल के नाम से, ये रही ड्रॉप डाउन स्टाइल। इसका आप ड्रॉप डाउन से ये एक सिंपल है, एक ड्रॉप डाउन है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब आप ये देखो, जैसे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट किया वो ग्रे आउट हो गया। दोबारा से इसको प्रीवियस पे जाता हूँ, ये ड्रॉप डाउन स्टेट पे था, वो वाइट कलर का है, यानी कि उसका जो टाइपिंग वाला पार्ट है ना वो डिसेबल हो गया। इसको अब सेव कर दिया। अब इसको रन करूँगा तो हमारे पास अब ये देखो कि इसके अंदर टाइप करने का ऑप्शन अब नहीं रहा, जस्ट ड्रॉप डाउन। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट तो हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन टाइपिंग का ऑप्शन भी था।
कॉम्बो ऑप्शन था। टाइपिंग में क्या facility? देखो टाइपिंग के अंदर एक तो आपको नया ऑप्शन कुछ भी अपनी तरफ से लिखकर वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कि एक तो बात का ऐसा होता है ना कि जी या तो आप अवेलेबल ऑप्शन में सेलेक्ट कर लें या आप कुछ अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं वो भी हो सकता है, और सर्चिंग का फीचर भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको इनेबल करवाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जी बताएं, एक सेकंड। जी जी